उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ मैं। मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो मुद्दा हम उठाना चाहते हैं, ये स्नातक का चुनाव है, शिक्षित वर्ग का चुनाव है। मगर आज तक जो भी प्रतिनिधि हुए हैं या जो अभी प्रतिनिधि हैं कई सालों से, आज बिहार में मंत्री भी हैं, मगर जो स्नातकों की समस्या है उसके ऊपर वो चर्चा नहीं करते हैं, ना उस चीज़ को उठाते हैं कहीं पर। स्नातक से जो चुन के कोई अगर प्रतिनिधि जाता है तो उसका मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि स्नातकों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है जिले में, स्नातकों के लिए यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस में कोर्सेज हैं कि नहीं है, स्नातकों को बेरोजगारी है तो उनकी बेरोजगारी कैसे कम हो। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, श्याम सुंदर जी कह रहे थे, नवादा में तो खासकर सबसे बड़ा मुद्दा है पीजी का एक भी कोर्स नहीं है किसी भी कॉलेज में। आप आसपास के सभी जिलों में चले जाइएगा, गया हो, जहानाबाद हो, नालंदा में तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खुलता है, मगर नवादा को इससे दूर रखा जाता है। मगर बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई बच्चा अगर नवादा से दूसरे जिले में जाता है तो कितना उसको परेशानी आती है, दिक्कत आती है। मुझे भी खुद, जो आज बिहार में स्थिति है, मुझे भी 10th के बाद बाहर जाके पढ़ना पड़ा, मैंने लॉ की पढ़ाई भी बाहर करी, तो मैं जानता हूं कि बाहर जाके हमें कितना कष्ट झेलना पड़ता है, बिहारियों को कैसी अवहेलना से गुजरना पड़ता है, किस तरह से तिरस्कृत भाव से हमें देखा जाता है। तो अगर नवादा कोई बच्चा पटना भी जा रहा है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है ये। तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे तो होना चाहिए कि पीजी का कोर्स आज तक यहाँ पे क्यों नहीं खुला हुआ है, यहाँ से इतने प्रतिनिधि गए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है जो इस चुनाव में है, जो कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, कि स्नातकों के लिए, बाकी अगर आप राज्यों में देखें, राजस्थान है, हरियाणा है, वहां अगर स्नातक बेरोजगार है तो उसको एक स्टाइपेंड मिलता है, एक उसको आप कह लीजिए पेंशन मिलता है जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती है। क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़ा लिखा अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो टिकिंग टाइम बॉम्ब है, कभी भी बॉम्ब की तरफ फट सकता है। आज बिहार में जो आप देख रहे हैं, अपराध का चरम सीमा पे चला गया, ये कुचक्र है। पढ़े लिखे लोग के पास अगर कोई काम नहीं है तो कहते हैं हम खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर हम पढ़े लिखे, जो अपनी हमारे पास आज हमारे आप प्रदेश में देखिएगा तो दो ही जो स्कोप है हमारे प्रदेश में जिससे हम विकसित हो सकते हैं। एक, हमारे पास मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास आप देख लीजिएगा, एक समय था कि जब IAS IPS में सिर्फ बिहार के लोग होते थे, तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम टूरिज्म को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं या सरकार है, जो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो जल जीवन हरियाली करके एक यात्रा निकाल रहे हैं। आप बालू खनन पे रोक नहीं लगा रहे, आप शराबबंदी पे रोक नहीं लगा रहे, आप बेरोजगारों को शराब बेचने पे मजबूर कर रहे हैं। आज आप देखेंगे जो शराब बेचने का जो धंधा है, इसमें बच्चे, 14 साल के बच्चे, पढ़े लिखे युवा मोटरसाइकिल से शराब बेचने में लगे हुए। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है सरकार जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए उदासीन हो गई है। जम्मू कश्मीर में जब बहाली निकली तो वहां भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिहारी वहां भी जाके लेंगे। आप हमारे प्रदेश में आप हमें क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? हम पढ़े लिखे बेरोजगार दूसरे राज्यों में क्यों जाए? पढ़े लिखे बेरोजगारों को स्टाइपेंड क्यों ना मिले? तो मेरे मुद्दे ये हैं, मैं इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं विकास की धारा बहा दूंगा, मगर कम से कम जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको इन मुद्दों पे चर्चा तक करनी चाहिए। मैंने तो आज तक विधान परिषद में, विधानसभा में इन मुद्दों पे चर्चा होते हुए देखी है। मेरा मुद्दा यही है, मैं इन्हीं मुद्दों को उठाऊंगा और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे